हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सर विद माइक। तो आज हमने लीड कोड का 3776 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है और रिसेंटली वीकली कॉन्टेस्ट में ये पूछा भी गया था। ठीक है, क्वेश्चन इज गुड। मोटिवेशन क्या आज का? वेन एवर यू फील लेजी और डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इट माइट गिव यू अ टेम्पररी कंफर्ट। थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आराम करने को मिल रहा है, बट इट विल गिव यू लॉन्ग टर्म रिग्रेट, क्योंकि जब जब याद करोगे आगे जाके तो यू ऑलवेज रिग्रेट कि यार क्यों वेस्ट किया था, आई शुड हैव यूटिलाइज दैट टाइम। ऐसा नहीं कि हर वक्त इस तरह आपको करना है, थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी भी है, बट हमेशा ये आप इस तरह से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इट विल इम्पैक्ट यू इन अ लॉन्ग टर्म, है ना। यू विल कीप ऑन थिंकिंग लेटर वाई यू वेस्टेड योर टाइम। ओके, द चॉइस इज़ योर्स। अभी हार्ड वर्क कर लो, बाद में आराम कर लो, या फिर अभी आराम कर लो, बाद में पछताते रहो और हार्ड वर्क करते रहो। ठीक है, मिनिमम मूव्स टू बैलेंस सर्कुलर एरे। ठीक है, तो ध्यान देना, सर्कुलर एरे बोल दिया है पहले ही। ओके, तो किसी कारण से बोला होगा। यू आर गिवन अ सर्कुलर एरे बैलेंस ऑफ लेंथ एंड वेयर बैलेंस आई इज द नेट बैलेंस ऑफ पर्सन आई। ठीक है, इन वन मूव, एक मूव में अ पर्सन कैन ट्रांसफर एग्जैक्टली 1 यूनिट ऑफ बैलेंस टू इधर देयर लेफ्ट और राइट नेबर। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट बड़ा सिंपल है कि सिंपल सा एक एरे दे रखा है, एक इंडेक्स आई मान लेते हैं यहाँ पर है, तो अगर ये अपने नेबर को 1 पॉइंट देना चाहता है, 1 यूनिट ऑफ बैलेंस देना चाहता है, तो अपने बस राइट और लेफ्ट नेबर को ही दे पाएगा। ठीक है, और एक बार में एक मूव में एक ही यूनिट ऑफ बैलेंस दे सकता है। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड सो दैट एवरी पर्सन हैज़ अ नॉन नेगेटिव बैलेंस। नॉन नेगेटिव मतलब कि बैलेंस का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो नहीं हो सकता, इज इक्वल टू जीरो भी चलेगा, और अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1 कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ प्रॉब्लम में दे रखा है, यू आर गारंटीड दैट एट मोस्ट वन इंडेक्स हैज़ अ नेगेटिव बैलेंस इनिशियली। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ऐसा इंडेक्स होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, या फिर हो सकता है सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव हों, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल इंडेक्स में नेगेटिव वैल्यूज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक ही ऐसा इंडेक्स होगा जिसमें नेगेटिव वैल्यू होगा। जैसे इस एग्जांपल का देखो, यहाँ पर सिर्फ एक इंडेक्स है जिसमें नेगेटिव वैल्यू है। अब आपको बनाना है सभी को पॉजिटिव, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे ये -5 है, तो ये बंदा जो नेबर है ये अपने नेबर को इसको दे सकता है +1 पॉइंट एक मूव में। तो मैं मूव का काउंट यहाँ करते रहता हूँ, मूव इज इक्वल टू 1 है। अब जब ये इसको एक बैलेंस दिया तो ये 1 बन गया, और ये -1 से -4 हो गया। अभी भी ये इसको एक दे सकता है, तो देगा तो ये 0 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। अब देखो ये जो 2 है ये इसको एक देगा तो -2 बन जाएगा, फिर ये 1 बन गया, वापस ये इसको देगा तो -1 बन जाएगा, तो ये 0 बन गया। अभी तक हमने कितना मूव कर लिया? टोटल हमने 4 मूव कर लिया, है ना। क्योंकि इस 2 ने अपना 2 बैलेंस इसको दिया 2 मूव में, और इस 2 ने अपना 2 बैलेंस इसको दिया 2 मूव में। ठीक है, तो अभी करंटली वैल्यू क्या हो रखा है मैं बता देता हूँ। ये -1 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है। अब देखो, ना ये इसको बैलेंस दे सकता है, ना ये इसको बैलेंस दे सकता है। बचा कौन? ये देगा बैलेंस इसको, बट कैसे देगा? ये अपने नेबर को पहले देगा, एक मूव वहाँ हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू 0 हो गया। ओके, और ये अब जब 1 हो चुका है तो अब ये इसको दे सकता है एक मूव में। इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 से 0 हो गया, इसका वैल्यू -1 से +1 हुआ तो 0 हो गया। ठीक है, तो फाइनल जो मेरा है एरे है वो कुछ ऐसा हो गया, 0 0 0 0। कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि लेस देन 0, मतलब ये वैलिड है। और मिनिमम मूव जो मैंने लगाए टोटल 6 मूव्स लगाए हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा आउटपुट देखो 6 है। ओके, इससे कम मूव में आप नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल। आप ट्राई भी कर लो, नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसे और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो। कंस्ट्रेंट देखते हैं, 10 का पावर 5 है, तो यहाँ से हिंट मिल जाता है। कंस्ट्रेंट देखने से एक चीज़ हिंट मिल जाता है कि आप, ऑब्वियस सी बात है, 10 का पावर 8 को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब n² नहीं जा पाएगा। जैसे देखो ये n का वैल्यू 10 का पावर 5 है, अगर n² करोगे तो 10 का पावर 10 चला जाएगा। 10 का पावर 8 से ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आपको टाइम लिमिट सीट नहीं चाहिए तो। इसका मतलब n² तो नहीं चलेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा या तो n log n की तरफ भागें, या तो अगर n मिल जाता तब तो बेस्ट केस सिनारियो है। ठीक है, बैलेंस आई का वैल्यू दे रखा है, -10 का पावर 9 से 10 का पावर 9 तक जा सकता है। और यहाँ से एक और चीज़ समझ में आता है कि बैलेंस आई का वैल्यू देख लो बहुत बड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉड्यूलो लेने के बारे में तो बताया नहीं। जनरली क्या होता है, जब किसी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है इंटीजर की, तो बोलता है प्रॉब्लम है कि मॉड्यूलो m लेते रहने, मॉड्यूलो 10 का पावर 9 +7। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतने बड़े वैल्यू को 10 का पावर 9 ये बड़ा वैल्यू है, तो अभी हम ऐड भी करेंगे सम को,
सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो बड़े वैल्यू को हैंडल करने हो सकता है लॉन्ग यूज़ करना पड़े। चलो ये सब बात की बात है, देख लेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लाइन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दैट मोस्ट वन नेगेटिव वैल्यू बैलेंस इनिशियली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इंसान होगा, एक ही इंडेक्स होगा जिसकी वैल्यू जो होगी, बैलेंस जो होगा, नेगेटिव होगा। ओके, थॉट प्रोसेस देखते हैं हमारा क्या होगा। देखो बहुत ही बिगिनर लेवल से इसका अप्रोच हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ भी कॉम्प्लेक्स या कोई ट्रिकी चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अगर ये जो ओवरऑल जो बैलेंस है, सारा बैलेंस है ना, एक काम करते हैं, एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलते मेरा एग्जाम्पल ये था, 1 था, -2 था और ये 1 था। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, क्या इसका आंसर लाना पॉसिबल है? आंसर लाने का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव या फिर इज इक्वल टू 0 बना सकता हूँ कि नहीं। देखता हूँ, ये इसको भेजेगा तो ये -1 बन जाएगा, ये इसको भेजेगा तो ये 0 बन जाएगा, ये 0, ये 0। तो आंसर लाना पॉजिटिव है, मतलब पॉसिबल है ना। अब अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि अगर ये -1 होता तो तब भी आंसर लाना पॉजिटिव होता, ये इसको दे देता तो यहाँ पर 0 हो जाता और ये 0 हो जाता, अभी भी आंसर लाना पॉसिबल है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 3 होता तो तब देखते हैं आंसर लाना पॉसिबल है कि नहीं। ये इसको देगा 1, ये बन गया 0, ये हो गया -2। ये इसको देगा 1 तो ये बन गया 0, ये हो गया -1। देखो तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है ना। कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ से एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आता है कि अगर आप नोटिस करो, हमने इससे पहले 2 एग्जाम्पल देखे थे और बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिया, ऐसा नहीं लिया कि जिसको सोचना मुश्किल हो। 1 -1 1 ये एग्जाम्पल लिया था, 1 -2 1 ये एग्जाम्पल लिया था। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसमें ओवरऑल सम निकालो, देखो तो कितना हो रहा है, 1 -3 1। ओवरऑल सम देखो तो कितना है, -1 है। ओवरऑल सम ही मेरा नेगेटिव है। इसमें देखो ओवरऑल सम कितना है, 1 -1 + 1। ओवरऑल सम है पॉजिटिव। यहाँ पर देखो 1 + -2 + 1 कितना है, 0 है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, जिस केस में मेरा आंसर इम्पॉसिबल था उसमें देखो ओवरऑल सम नेगेटिव आ रहा है ना। ओवरऑल जो सम है वो <0 आ गया, यहाँ पर <0 आया, यहाँ पर =0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ ओवरऑल सम अगर <0 होता है ना तब तो आंसर लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल सम नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि भाई नेगेटिव जो वैल्यू है वो ओवर पावर कर रही है पॉजिटिव को। तो कभी भी आप एक वैल्यू को कहीं शिफ्ट करके या कहीं से कहीं शिफ्ट करके आप पॉजिटिव नहीं बना पाओगे, वरना पक्का ऐसा हो रहा होगा कि नेगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है तभी तो वो सारे पॉजिटिव वैल्यू को ओवर पावर कर गई, है ना। तो आप चाहे शिफ्ट कर करके वैल्यू को इसके पास इसको पॉजिटिव बनाने की भी कोशिश करोगे तो आंसर आप नहीं ला पाओगे, क्योंकि ओवरऑल सम देखो नेगेटिव जा रहा है ना। तो एक चेक हम लोग बड़ा आसानी से लगा सकते थे कि अगर ओवरऑल सम <0 है ना तब रिटर्न -1 कर दो, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड दी आंसर। ये बड़ा बेसिक सा ऑब्जर्वेशन था, है ना। सिंपल से एग्जांपल से भी समझ में आ गया। ओके, एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ जस्ट टू प्रूव दे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -4 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब देखो ओवरऑल सम निकाल दे, कितना हो जाएगा, 2 + -4 + 1 -1 आ गया। इसका आंसर लाना पॉसिबल नहीं है। और अभी भी आपको साफ साफ दिख रहा है ओवरऑल नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव वैल्यू था ना पक्का वो सारे पॉजिटिव वैल्यू को ओवर पावर कर गया होगा। सही बात है, देखो ये 2 है और ये 3 है, 3 जो है सॉरी 3 जो है और ये -4 है ना। तो देखो ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, यानी कि तुम पूरा मिल के भी इसको दे दोगे ना तब भी ये पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, अभी भी -1 ही रह जाएगा। ये अपना पूरा का पूरा 2 इसको दे दे, ये अपना पूरा का पूरा 1 इसको दे दे, तब भी ये पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है या 0 नहीं बन पा रहा है। तो आंसर लाना इसीलिए इम्पॉसिबल है अगर ओवरऑल सम <0 है तो। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलो ये तो बड़ा आसानी से क्लियर हो गया। और एक और चीज़ आप सिंपली चेक कर सकते हो कि अगर आपको एक भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो नेगेटिव है, मतलब सारे के सारे नंबर > 0 ऑलरेडी हैं, तो हमें कोई मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर 0 होगा सिंपली उस केस में। ठीक है, वो तो बेस्ट केस सिनारियो हो गया। अब आते हैं फर्दर कि अगर नेगेटिव है और हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ओवरऑल सम देखो 0 आ रहा है, विच इज़ फाइन, मतलब आंसर पॉसिबल है, आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो आपको क्या बोला गया था, कुछ कुछ चीज़ बोला गया प्रॉब्लम में, उसको ध्यान दो। क्या बोला गया कि एक एलिमेंट, मान लेते हैं एक एलिमेंट अपने नेबर को, इसको या इसको एक बार में एक ही यूनिट दे सकता है।
एक बार में एक ही बैलेंस दे सकता है, ठीक है। तो चाहे आप इस बंदे से इसके लिए हेल्प मांगो या फिर इस बंदे से इसके लिए हेल्प मांगो, दोनों एक बार में एक ही यूनिट हेल्प कर पाएगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको मिनिमम मूव्स में करना है, इसको नॉन नेगेटिव मिनिमम मूव्स में बनाना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यार, अगर मैं इस बंदे को बोलूँ कि तुम इसको हेल्प कर दो या इस बंदे को बोलूँ तुम इसको हेल्प कर दो, बेटर कौन होगा? चाहे ये बंदा 100 ही क्यों ना हो, चाहे ये बंदा ये 2 हो, फिर भी बेटर कौन होगा इसमें और इसमें? खुद बताओ, खुद सोचो। बेटर ऑब्वियस सी बात है ये होगा। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट है ना। बट आप बोलोगे सर लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा है। भाई मैंने अभी जस्ट बोला कि वैल्यू से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बंदा भी एक बार में एक ही यूनिट दे पाएगा और ये बंदा भी एक बार में एक ही यूनिट दे पाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये बंदा ज़्यादा दूर है और ये अपने नेबर को ही दे पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे पहले एक यूनिट इसको देगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर ये बंदा इसको देगा, तब पहुंचेगा इसका वाला यहाँ पर, यानी कि 2 यूनिट में भेज पा रहा है। यानी कि जो 100 वाला बंदा है ना, ये -5 को 2 यूनिट्स ऑफ 1 यूनिट हेल्प कर पा रहा है 2 मूव्स में। लेकिन ये वाला बंदा जो है 2 वाला, ये -5 को हेल्प कर पा रहा है 1 यूनिट इन ओनली 1 मूव। तो दोनों 1 यूनिट ही हेल्प कर पा रहा है, लेकिन ये 2 मूव ले रहा है और ये 1 मूव ले रहा है। तो ऑब्वियस है आप किसको चुनेंगे? नेचुरली एक बिगिनर से भी मैं पूछूंगा, एक बच्चे से भी पूछूंगा, तो वो बोलेगा कि सर मैं इसको चूज़ करूँगा, क्योंकि ये भी तो 1 यूनिट ही दे रहा है और ये भी 1 यूनिट दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ 1 मूव में कर रहा है। ये चीज़ समझ में आया? इस आर्ग्यूमेंट से हमें ये चीज़ क्लियर हो गया, आई विल ऑलवेज चूज़ द नियरेस्ट नेबर, ठीक है। हमेशा नियरेस्ट नेबर से मैं बैलेंस की हेल्प मांगूंगा। ओके, तो सेम एग्जांपल मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, ठीक है। यहाँ पर -5 था और यहाँ पर 2 था, ठीक है। इंडेक्सिंग कर देता हूँ। इंडेक्सिंग है 0 1 2 3। अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हाँ यार, कि मेरा जो कल्प्रिट एलिमेंट है, कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट वो है जो नेगेटिव है, जिसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, उसका इंडेक्स क्या है? 2 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर है। तो मैंने क्या बोला कि हमेशा मैं नियरेस्ट नेबर से हेल्प मांगने की कोशिश करूँगा। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मुझे इसी को हेल्प करना है। तो इसका नियरेस्ट नेबर कौन है? एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों बंदा, ये बंदा भी और ये बंदा भी एक ही मूव में इसको एक एक यूनिट हेल्प कर सकता है ना। तो ऑब्वियसली मैं दोनों से हेल्प लूँगा, ओके, क्योंकि दोनों एक ही मूव ले रहा है सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो, ये वाला बंदा कितनी दूरी पर है? इस पर सिर्फ 1 दूरी पर है ना। मैं लिख देता हूँ कि डिस्टेंस जो है 1 दूरी पर है, और ये वाला बंदा भी जो एक ही डिस्टेंस पर है ना। एक ही डिस्टेंस वालों की बात कर रहा हूँ मैं अभी। अब देखो, ध्यान दो, ये बंदा 2 दे सकता है, क्योंकि देखो इसमें अगर मैं 2 हटा दूँ, अगर मैं इसमें 2 हटा दूँ तो कितना हो जाएगा? ये 0 बन जाएगा। 0 इज़ ऑल्सो फाइन, नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, लेफ़्ट वाले से कितना मिल पाएगा? लेफ़्ट वाले से उसका जो भी वैल्यू है, बैलेंस ऑफ इसका इंडेक्स क्या है? कल्प्रिट इंडेक्स जो भी है, कल्प्रिट इंडेक्स, ये ना कल्प्रिट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर 2 है। उसमें अभी मैंने डिस्टेंस कितना को चुना है? जस्ट लेफ्ट में 1 दूरी पर जो है और राइट में जो 1 दूरी पर है। तो कल्प्रिट इंडेक्स माइनस डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि 2 - 1, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 वाले को मैं चुना, तो उसका वैल्यू क्या? देखो तो उसका वैल्यू 2 है, ठीक है। सिमिलरली राइट वाला, या तो एक काम कर सकते हो, लेफ़्ट इंडेक्स पहले निकाल लो ऐसे करके। लेफ़्ट इंडेक्स क्या है? कल्प्रिट इंडेक्स माइनस जो भी डिस्टेंस है। सिमिलरली इसको, और राइट वाला अगर मुझे चाहिए होगा तो उसका इंडेक्स क्या होगा? कल्प्रिट इंडेक्स प्लस डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 + 1 दैट इज़ 3, थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट, और 2 - 1 दैट इज़ 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट। तो इन दोनों से मैं हेल्प ले रहा हूँ। तो दोनों की पहले तो मैं वैल्यू निकालता हूँ। लेफ़्ट का वैल्यू क्या होगा? 2 है ना, 2 ही दे पाएगा वो। और राइट का वैल्यू क्या होगा? वो भी 2 दे पाएगा, दोनों का वैल्यू 2 है। दोनों से अगर मैं 2 2 ले लूँ तो देख रहे हो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं बनेगा। ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा,
कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, क्योंकि मुझे नेगेटिव बस नहीं होने देना था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, लेफ़्ट और राइट से टोटल कितना मिल रहा है उसको? टोटल मिल पा रहा है लेफ़्ट प्लस राइट वैल्यू, लेफ़्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू कितना मिल गया? 2 + 2 दैट इज़ 4 मिल पा रहा है। ठीक है, और इस कल्प्रिट वाले का वैल्यू कितना है? करंटली -5 है ना, और उसको मिल कितना पा रहा है? 4 मिल पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 ले लेगा वो। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -5 + 4 दैट इज़ 1 हो गया अभी करंटली, -1 हो गया सॉरी, है ना। -5 इसका ऑलरेडी वैल्यू था, उसमें +4 किया मैंने, तो -1 हो गया। अभी भी ये नेगेटिव ही है, तो इसको और हेल्प चाहिए होगा अभी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मान के चलते हैं यहाँ पर ये 200 होता। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से आपको वैल्यू 2 मिल रहा है, राइट हैंड साइड से 200 मिल रहा है ना। तो टोटल वैल्यू कितना मिल पाएगा? 202 वैल्यू मिल पा रहा होगा उस वक्त। 200 + 2 दैट इज़ 202। बट इस बंदे को वैल्यू कितना चाहिए? इसका करंट वैल्यू -5 था ना। ठीक है, और इसको मिल रहा है टोटल 202 लेफ्ट और राइट हैंड साइड से। ठीक है, 202, क्या 202 लेना चाहेगा ये? अब वैसे नहीं लेना चाहेगा, इसको जितना चाहिए उतना ही लेगा ना। तो क्या करेगा? 202 है, लेगा कितना? जो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब -5 है ना इसका वैल्यू, इसको 5 कम से कम और चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नेगेटिव, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं कि इसको 5 चाहिए बट 202 मिल रहा है, तो दोनों में से मिनिमम कौन है? ऑब्वियस 5 लेगा, है ना। तो हमेशा जो मिनिमम वैल्यू उतना ही लेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लेने से फ़ायदा क्या है? बेकार में मेरा एक्स्ट्रा मूव्स वेस्ट होगा। मुझे मिनिमम मूव्स में करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जितना मुझे मिनिमम चाहिए उतना ही मैं लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बट अभी मेरा केस क्या था कि अभी मुझे 4 मिल रहा था, 2 + 2 = 4। अभी मुझे 4 मिल रहा था और मुझे चाहिए कितना था? एग्जैक्टली +5 चाहिए था। ठीक है, बट मुझे मिल रहा है 4 सिर्फ, तो अब वैसे दोनों में से मिनिमम क्या है? 4 है, तो मैं 4 ही ले पाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे 200 मिल रहा होता तो उस केस में मैं सिर्फ 5 को ले रहा होता, क्योंकि मुझे सिर्फ एग्जैक्टली 5 ही चाहिए। तो दोनों केस में देखो मैं मिनिमम वाला वैल्यू उठा रहा हूँ, है ना। अभी 5 और 4 है, ये मुझे मिल रहा है और ये मुझे चाहिए, तो जो मिल रहा है वो लेस है, मिनिमम है। तो मिनिमम कौन है? दोनों में से 4 है, तो मुझे 4 ही मिल पाएगा। तो -5 + 4 करने पे क्या मिला? -1 मिला, कि यानी कि अब इसका वैल्यू -1 हो चुका है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं अपडेट भी कर दूंगा कि जो मेरा बैलेंस था कल्प्रिट इंडेक्स का, बैलेंस ऑफ कल्प्रिट इंडेक्स, उसमें मैंने प्लस कितना वैल्यू कर दिया? मिनिमम ऑफ कल्प्रिट इंडेक्स में जो भी वैल्यू था उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो 5, और जो मुझे मिल पा रहा है 4, दोनों में से मिनिमम क्या है? 4 है, तो इसकी वैल्यू देखो -1 हो गई। चलो ये तो क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ये, क्योंकि देखो डिस्टेंस 1 में एक बार में जब कोई नेबर इसको दे पाता है, नेबर मतलब क्या हुआ? जस्ट 1 डिस्टेंस वाले लोग, ये दोनों इसको दे पाएंगे। ठीक है, याद करो इसने 2 दिया था, तो 2, इसने 2 यूनिट देके अपने आप को 0 बना लिया, तो कितना मूव लगा होगा? 1 यूनिट जब दिया होगा तो 1 मूव लगा, फिर एक और यूनिट दिया होगा तो 1 और मूव लगा, टोटल 2 मूव लगा यहाँ पर। सिमिलरली इसकी वैल्यू 2 थी, इसने भी 2 यूनिट दिया होगा तो 2 मूव में दिया होगा, तो 1 + 1 दैट इज़ 2। तो टोटल अभी मूव्स कितना हो गया मेरा? 4 हो गया, है ना। तो मूव्स निकालने का सिंपल तरीका ये भी था कि मेरा डिस्टेंस क्या है, देखो तो डिस्टेंस 1 चल रहा था ना अभी, क्योंकि देखो ये जो ये 2 है, अपने नेक्स्ट नेबर को चुना है इसने, इसका और इसका डिस्टेंस 1 ना दोनों का, ये 1 डिस्टेंस है, ये भी 1 डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इसने कितना वैल्यू दिया? 2 वैल्यू दिया, तो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 2 वैल्यू दिया, तो डैट इज़ 2 मूव्स लगे, है ना। सिमिलरली इसका डिस्टेंस 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी गई? 2 वैल्यू गई, 1 × 2 डेट इज़ 2 मूव्स लगे यहाँ पर, है ना। तो टोटल मूव्स मेरे कितने हो गए? 2 + 2 डेट इज़ 4 मूव्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान दो, अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे अब नेक्स्ट एलिमेंट्स को पकड़ना पड़ेगा, है ना। मुझे अब नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये लोग 0 हो चुके हैं, इसका वैल्यू -1 हो गया था, याद करो, इसका वैल्यू 0 हो चुका है, इसका वैल्यू 0 हो चुका है। ठीक है, और अभी भी ये नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे अभी इन दोनों को लेने के बावजूद भी ये नेगेटिव है, मतलब अब मुझे नेक्स्ट नेबर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखा कि अभी भी ये 0 तक नहीं पहुंचा है, तो मैं बोलूँगा अब नेक्स्ट डिस्टेंस ढूंढूंगा, यानी कि डिस्टेंस को मैं ++ करूँगा, तो डिस्टेंस अब मेरा 2 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था, इससे अब 2 डिस्टेंस पर जितने एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ूंगा। 2 डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड साइड में ये पकड़ाएगा,
दो डिस्टेंस पर राइट हैंड साइड पे देखो कौन पकड़ा रहा है भाई, ये तो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में बोला था सर्कुलर एरे है। तो ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, सर्कुलर एरे की बात हो रही है, मतलब ये यहाँ से राउंड अबाउट होकर इधर चला जाएगा। और जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी सर्कुलर एरे हैंडल करना हुआ तो हमेशा मॉड्यूलो का इस्तेमाल करो। देखो कैसे, जैसे ये देखो ध्यान दो, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो इंडेक्स है मेरा कल्प्रिट इंडेक्स है, इसमें मैंने माइनस डिस्टेंस करके ये इंडेक्स निकाल लिया। ऐसा भी तो हो सकता था कि माइनस डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होती तो ये बाहर चला जाता, तो राउंड अबाउट होकर इधर आना चाहिए था क्योंकि सर्कुलर आ रहे हैं। या फिर अगर मैंने राइट हैंड साइड का इंडेक्स निकालने की कोशिश करी, जो भी ये कल्प्रिट इंडेक्स है प्लस डिस्टेंस, तो ये निकल कर आता, बट ये राउंड अबाउट हो जाता अगर आउट ऑफ बाउंड है तो, क्योंकि सर्कुलर आ रहे हैं। तो उसको हैंडल करने के देखो क्या करेंगे, कल्प्रिट इंडेक्स माइनस डिस्टेंस, ठीक है। अगर माइनस वाले केस को हैंडल करना तो यहाँ पर एक प्लस एन करते हैं, जो भी साइज़ है एरे का, उसके बाद मॉड्यूलो एन ले लेते हैं। और अगर प्लस डिस्टेंस है और ये आउट ऑफ बाउंड जा सकता है तो कुछ नहीं, ये जो प्लस आपके ने करके निकाला है इसको सिंपली मॉड्यूलो एन कर दो, ठीक है। तो मेरा सर्कुलर एरे वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 वाले को अब हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर से डिस्टेंस 2 करने पर ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे करने पे ये लेफ्ट इंडेक्स आया, राइट इंडेक्स कौन आएगा, डिस्टेंस 2 पर 3 ये आ जाएगा वापस से घूम के, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट और राइट इंडेक्स दोनों एक्जैक्टली सेम है, तो बस सिंपल से मैं चेक लगा दूंगा कि अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये बंदा ही सिर्फ इसको हेल्प कर पाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। ये वापस से राइट हैंड साइड से इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर ध्यान दे दूंगा, एक चीज़ लिख दूंगा कि अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाता है ना, ठीक है, इसको हटा दो, अगर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है तो एक ही बार इसकी वैल्यू को हम ले सकते हैं, है ना। ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू को एक ही बार ले सकते हैं। तो जो भी मेरा ओवरऑल वैल्यू था टोटल, है ना, टोटल, उस टोटल में से मैं एक बार लेफ़्ट वैल्यू को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चेक लगा दूंगा, अभी तो देखो लेफ़्ट वैल्यू 1 आ रहा है ना, राइट वैल्यू भी 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 1 + 1 दैट इज़ 2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार ये बंदा 1 की हेल्प कर सकता है इसको, और एक बार ये बंदा 1 की हेल्प कर सकता है इसको, बट ऑब्वियस बात है नहीं कर पाएगा क्योंकि एक बार जब इसने 1 को हेल्प कर दी तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ सिंपली चेक लगा दूंगा कि इफ़ अगर लेफ़्ट इंडेक्स जो था अगर वो एग्जैक्टली राइट इंडेक्स के बराबर होता है, इसका मतलब हमने एक वैल्यू को 2 बार ऐड किया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे कि जो मेरा टोटल वैल्यू है ना, टोटल उसमें माइनस कर दो लेफ़्ट या राइट के वैल्यू को, एक बार माइनस कर दो बस। तो कितना हो जाएगा देखो, तो टोटल वैल्यू 2 था, उसमें माइनस कर दिया लेफ़्ट की वैल्यू को तो 1 आ गया, है ना। और ऑब्वियस बात है सही बात भी है, देखो ध्यान दो, ये बंदा इसका हेल्प करेगा, है ना, 1 देकर, तो ये 0 बन जाएगा ना। अब और इसके बाद राइट हैंड साइड में जो नेबर है ये है 2 डिस्टेंस पर, ये अब इसकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअली में हेल्प इसको सिर्फ 1 की मिल पा रही है। तो मूव्स कितने लगेंगे वो बताओ, मैंने आपको जस्ट बताया कि एक बार में एक ही नेबर को दे पाएगा, तो ये अपना 1 बैलेंस डायरेक्टली इसको नहीं दे सकता, अपने नेबर को दे सकता, तो इसको देगा तो 1 मूव यहाँ लगा, फिर इसको देगा 1 मूव यहाँ लगा, कितना मूव लगा, टोटल 1 मूव लगा। और कितना वैल्यू भेजा है, एक ही वैल्यू भेजा है। तो मैंने आपको बताया था मूव निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस कितना है मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू कितना उसने सेंड किया है, वैल्यू 1 सेंड किया है, डिस्टेंस 2 था तो 2 × 1 = 2, यानी कि टोटल 2 मूव्स लगे। सही बात है, देखो 1 मूव + 1 मूव, ठीक है। तो इस मूव में 2 मूव्स और ऐड कर दिया मैंने, टोटल 6 मूव्स हो गए, ओके। और जैसे ही मैंने किया तो मैंने इसमें ऐड किया, ये हो गया 0 और ये हो गया 0। अब मैं अपडेट करके सारा लिख देता हूँ, अरे लिख देता हूँ, ये 0 बन चुका है, ठीक है, ये भी 0 बन चुका है, सब 0 बन चुका है, ओके। तो अब मैं हर वक्त चेक भी करता रहूँगा क्या इसका वैल्यू अभी भी लेस देन 0 नहीं है, तो मैं रुक जाऊँगा वहीं पर। मिनिमम नंबर ऑफ़ मूव्स में हमने इस सारे इसको वैलिड कर दिया पूरे एरे को, है ना। इसको हमने ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 बना दिया मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में। और ये मिनिमम नंबर ही मूव्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम हर बार क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट नेबर से वैल्यू उठा रहे हैं, है ना। तो नियरेस्ट नेबर से वैल्यू उठाएंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ मूव्स कम लगेंगे मुझे। पहले इसको पकड़ा एक एक डिस्टेंस पर जो थे, फिर इनको पकड़ा और इनको पकड़ा जो 2 डिस्टेंस पे थे, फिर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो थर्ड डिस्टेंस पे
फोर्थ डिस्टेंस पे फोर्थ डिस्टेंस पे, इस तरह करेंगे। और सर्कुलर एरे का ध्यान देने के लिए देखो मैंने क्या किया है, मॉड्यूलो एन का सहारा लिया है सर्कुलर एरे ताकि हैंडल हो जाए। और कोई लेफ़्ट और राइट इंडेक्स अगर सेम हो जाता है तो उसको हैंडल करने के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक एज केस लिख दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो सिंपल सा स्टोरी था, एक बहुत बिगिनर लेवल से हमने स्टार्ट किया था इसको सॉल्व करना। ठीक है, और ये हमसे सॉल्व हो गया एक्चुअली में, क्योंकि देखो आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, 6 मूव्स था इसका आंसर, है ना। तो अगर मैं आपको इसका स्टोरी टू कोड बताऊं, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ओवरऑल सम निकाल लो बैलेंस का, अगर वो लेस देन 0 है तब तो रिटर्न -1 कर दो। ठीक है, दूसरा, अगर सारा बैलेंस का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो एक भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और अगर ऐसा नहीं है तब तो बहुत सिंपल है, कल्प्रिट इंडेक्स ढूंढ लो, कल्प्रिट इंडेक्स का जो भी वैल्यू था, और वहाँ से तब तक जब तक इसकी वैल्यू बैलेंस ऑफ कल्प्रिट इंडेक्स, जब तक इसकी वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तब तक हमें क्या ऑपरेशन करना है, जो ऊपर मैंने आपको सिखाया है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। लेफ़्ट इंडेक्स से वैल्यू उठाएंगे, राइट इंडेक्स से वैल्यू उठाएंगे, है ना, और उन दोनों का सम ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल निकल कर आ जाएगा लेफ़्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू। ठीक है, और जितना भी वैल्यू मिला बैलेंस ऑफ कल्प्रिट इंडेक्स में उसको अपडेट कर देंगे, है ना, प्लस इज इक्वल टू, लेकिन हाँ मैंने क्या बोला था, मिनिमम ऑफ जितना उसको चाहिए, बैलेंस ऑफ कल्प्रिट इंडेक्स जितना उसको चाहिए, तो ऑलरेडी वो माइनस में था ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा वो, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू -1 है कल्प्रिट इंडेक्स की, तो इसको एक्जैक्टली कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर इसकी वैल्यू -2 रहती तो इसको एक्जैक्टली कितना चाहिए, इसको एक्जैक्टली 2 चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो 0 बन सके। इसलिए देखो वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया है। ठीक है, मिनिमम इसमें या फिर जो टोटल वैल्यू मिल रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा, जो मिनिमम जितना चाहिए उतना ही लेंगे। ओके, ये ले लिया, उसके बाद अगर नहीं फुलफ़िल होता है तो डिस्टेंस को प्लस प्लस करते रहेंगे, लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न नंबर ऑफ़ मूव्स रिटर्न कर देंगे। और नंबर ऑफ़ मूव्स यहाँ मैं ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ कि नंबर ऑफ़ मूव्स हम लोग कैसे लिख रहे हैं। एक सेकेंड, इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा। नंबर ऑफ़ मूव्स प्लस इज इक्वल टू कितना हमने लिया, सॉरी हमने कितना लिया, मिनिमम ऑफ दिस कॉमा दिस उतना लिया ना, तो इसमें एक टेम्प में स्टोर कर लेंगे कि हमने लिया कितना है। हमने लिया टेम्प वैल्यू, कितने डिस्टेंस से लिया, जो भी डिस्टेंस का वैल्यू था, है ना। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाए और बड़ा एरे ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पर एक इंडेक्स था, -10 था इसका वैल्यू। ठीक है, और ये 0 है, ये 0 है, मान के चलते हैं ये भी 0, ये भी 0, मान के चलते हैं इसका वैल्यू है -2, इसका सॉरी इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 3। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये है इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब पहले तो देखो डिस्टेंस, देखो इसका डिस्टेंस कितना है, 3 है, इसका डिस्टेंस भी देखो 3 है ना। तो ये दो वैल्यू जब देगा इसको, तो इसको एक यूनिट मूव करने में कितना वैल्यू लग रहा है, 1 2 3। ठीक है, 1 यूनिट को मूव करने में 3 मूव्स लग रहे हैं, है ना। 1 यूनिट को यहाँ इंडेक्स नंबर 4 तक पहुँचाने में, तो अब वैसे 2 यूनिट को मूव करने में कितना लगेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मूव्स, है ना। ठीक है, तो 2 इंटू 3 टोटल 6 मूव्स हो गए। तो कैसे निकाला हमने, टोटल जितना मुझे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है वो मल्टीप्लाइड बाई जितना डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ये अपना 3 बैलेंस दे सकता है ना, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस 3, दैट इज़ 9 मूव्स लगेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ तो हम लोग क्या करते थे, लेफ़्ट साइड से दो मिल पा रहा है, 2 वैल्यू मिल पा रहा है, ये 2 बैलेंस था ना, और राइट साइड से 3 बैलेंस मिल पा रहा था, यानी कि टोटल 5 बैलेंस मिल पा रहा है ना। और डिस्टेंस कितना है, 3 है डिस्टेंस, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो डायरेक्टली क्या करो 5 इंटू 3 दैट इज़ 15 मूव्स लगेंगे, है ना।
ओके। और 5 बैलेंस इसको चाहिए भी, क्योंकि ये -10 है अभी, इसको 5 पूरा चाहिए अभी, है ना, तो -5 ये बन जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा मैथ्स था यहाँ पर। तो स्टोरी भी सिंपल है, यहाँ पर 3-4 लाइन का स्टोरी है। इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो खुद सोचो, O ऑफ n है, क्योंकि हम लीनियरली ट्रैवर्स कर रहे हैं अरे को। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो देखो इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, कोड वॉक थ्रू करते हैं। मैंने हर जगह लॉन्ग लॉन्ग लिया है, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है बैलेंस की। तो जो हम कैलकुलेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, इसीलिए लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। और बार बार लॉन्ग लॉन्ग लिखना ना पड़े, इसलिए टाइप डेफ LL कर दिया उसको। देखो यहाँ पर LL लिख दिया। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि कल्प्रिट इंडेक्स ढूंढेंगे और टोटल सम भी निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर टोटल सम निकालते चल रहे हैं और कल्प्रिट इंडेक्स अगर कोई मिल रहा है, मतलब किसी का वैल्यू लेस देन 0, मतलब वो कल्प्रिट इंडेक्स है। बाद में बस ये चेक कर लो कि कल्प्रिट इंडेक्स अगर निकला ही नहीं, कल्प्रिट इंडेक्स स्टार्टिंग में मैंने -1 लिया और -1 ही रह गया, मतलब देर इज़ नो एलिमेंट हुज वैल्यू इज़ नेगेटिव, मतलब आंसर 0 होगा, मतलब देर इज़ नो नीड टू मेक एनी मूव। ऑलरेडी मेरा जो बैलेंस अरे है वो वैलिड है। या फिर अगर सम लेस देन 0 हुआ तब तो इम्पॉसिबल है आंसर लाना, तो रिटर्न -1 कर दिया। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ़ मूव्स कितना लगा फाइनली, इसमें कैलकुलेट करेंगे। और डिस्टेंस अभी स्टार्टिंग में मैं 1 कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा नेबर का डिस्टेंस है। NEIGHBOUR, सबसे पहले नियरेस्ट नेबर को पकड़ेंगे, ठीक है, फिर डिस्टेंस को बढ़ाते चलेंगे बाद में। तो देखो राइट इंडेक्स मेरा क्या होगा, कल्प्रिट इंडेक्स में मैंने डिस्टेंस ऐड किया, मॉड्यूलो n किया क्योंकि सर्कुलर एरे को हैंडल करना है। सिंपली लेफ्ट इंडेक्स में जो नेबर होगा उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं, कल्प्रिट इंडेक्स माइनस डिस्टेंस कर दिया, जो भी डिस्टेंस चल रहा है। लेकिन हाँ, सर्कुलर एरे को हैंडल करने के लिए माइनस वाले केस में +n करके मॉड्यूलो n करता है। ओके, पहले देखते हैं कितना अवेलेबल है हमारे पास लेफ़्ट और राइट हैंड साइड नेबर से। लेफ़्ट वाले का ऐड किया बैलेंस, राइट वाले का ऐड किया बैलेंस। अगर लेफ़्ट और राइट का बैलेंस एग्जैक्टली इक्वल है, सॉरी लेफ़्ट और राइट का इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब हम सेम इंडेक्स से वैल्यू ले रहे हैं बार बार, है ना, तो उसमें मैंने एक बार माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही इंडेक्स एक बार ही हेल्प कर पाएगा। ओके, नीडेड है कितना, कल्प्रिट इंडेक्स में जो वैल्यू था उसका नेगेटिव मैंने ले लिया, मतलब मुझे एक्चुअली में इतना ज़रूरत है, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है, अवेलेबल मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही मैं उठाऊंगा। तो मिनिमम ऑफ एक्चुअली जो नीडेड है और कितना मुझे मिल पा रहा है लेफ़्ट और राइट नेबर से, इतना मैं लूँगा, ठीक है। अब जब इतना लिया है तो कितना मूव्स लगेगा, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इतने मूव्स लगे और कल्प्रिट इंडेक्स को जितना मिला है, यानी कि टेकन इतना मिला है उसको, इतना यहाँ पर ऐड कर दिया और डिस्टेंस को बढ़ाते रहना कि अब मुझे नेक्स्ट नेबर के पास जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन चेक करते रहना कि जैसे ही उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, मतलब ये वाइल लूप ब्रेक करेगा, लास्ट में नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।